बिहार में कोई भी घटना घटती है तो चिराग जी सपना में भी देखते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सिर्फ नीतीश जी दिखाई देते हैं। क्यों नहीं मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान जी बोल रहे हैं? युवा, खासकर युवा जो लोग हैं वो नारा लगाता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब बिहार के युवा नारा लगा रहे हैं कि बर बर मोदी घर भर मोदी। कि देश का प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्या बिहारियों की अपमान नहीं? पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्रीय दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं? क्या युवा आयोग अभी तक क्यों नहीं गठित हुई? क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं? मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं चिराग पासवान के जीजा जी अनिल साधु के पास, अनिल कुमार साधु जी के पास, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जो कभी बीजेपी के हनुमान बने घूमते हैं तो कभी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग करते हैं, और एक बार राष्ट्रपति शासन मांग नहीं करते हैं, एक बार लागू करने के लिए बार बार मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन बिहार में होना चाहिए। भाई बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, तो चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? आखिर चिराग पासवान उन दलितों का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं? किस लिए हैं चिराग पासवान? तो आइए इस मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, ठीक ठाक है ना? बहुत बहुत अच्छे। आजकल आज जीजा और साले के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है, क्यों? सोशल मीडिया पे देखिए, मैं चिराग जी को आईना दिखा रहा हूँ। ये हनुमान जी अपना रास्ता भटक गए हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान के लोगों के साथ रहूँगा कि मैं गांधी के हत्यारों के साथ रहूँगा। ये फैसला कंफ्यूज हैं। ये चिराग जी को निर्णय लेना चाहिए कि वो किधर रहेंगे। बिहार की जनता को ये अपने तो कंफ्यूज हैं ही, अब बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं बिहार की जनता को कंफ्यूज किए, लेकिन बिहार में दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में इतनी बड़ी घटना दलितों आदिवासियों के साथ हो गई, और बिहार में कोई भी घटना घटती है तो चिराग जी सपना में भी देखते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24 घंटा में 48 बार राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में हमारा आदिवासी भाई की संख्या अधिक है वहाँ दलितों का, और वहाँ प्रेस के माध्यम से पता चला है कि अभी 500 घर से ऊपर जल चुके हैं। सैकड़ों आदिवासियों भाई की हत्याएं हो चुकी है। जो अपने आप को जो दलितों का मठाधीश बन बैठे हैं, तब अभी तक वो धृतराष्ट्र क्यों बन बैठे हैं मणिपुर की घटना पर? क्या आपने प्रधानमंत्री से ये बोलेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए? तो उन्हें सिर्फ चिराग जी को सिर्फ बिहार दिखाई देता है, सिर्फ नीतीश जी दिखाई देते हैं। क्यों नहीं मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ चिराग पासवान जी बोल रहे हैं? इन्हें बोलना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलकर चिराग पासवान जी को राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहिए। वहां पर ये दोहरी नीति चिराग पासवान जी नहीं चलेगा। चीट भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। बिहार के लोग आपके बारे में लोग जान गए हैं कि आपकी दोहरी नीति, अब लोग समझ गए हैं आपके बारे में। देश का प्रधानमंत्री जी शुरू में बिहार में आए थे तो उन्होंने झूठा वादा करके गया। युवा, खासकर युवा जो लोग हैं वो नारा लगाता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब बिहार के युवा नारा लगा रहे हैं कि बर बर मोदी घर भर मोदी। चिराग जी, कहीं आपको भी वही नारा अब सुनना नहीं पड़े।
चिराग पासवान एक ट्वीट किए हैं, अब बताए हैं समाचार के माध्यमों से पता चला है कि मुख्यमंत्री जी मुंबई दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गए भी हैं, ठीक है, वहाँ बातचीत भी हो रही है। वहाँ ये उन्हीं लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने एक समय में बिहारी भगाओ का नारा दिया था, जो बिहार और बिहारियों से नफरत करते हैं, जिन्होंने बिहारियों पर न्याय किया। नीतीश कुमार जी का उनके निजी स्वार्थ के लिए अब उनसे मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वही ये हम सब बिहारियों का भी अपमान है। यह ध्यान रखें मुख्यमंत्री जी, ये बिहारी है, भूलेंगे नहीं। जो नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं चिराग पासवान, वो क्यों मतलब चुक जाते हैं इस बात पे, और क्यों बार बार एक ही व्यक्ति को टारगेट करना, नीतीश कुमार को टारगेट करना। मुख्यमंत्री वहाँ पे मिलने गए हैं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, तो चिराग पासवान को दिक्कत क्या है इससे? चिराग जी को मैं स्मरण करवाऊं कि जिस समय बोला था बिहार भगाओ बिहारी भगाओ, उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। आज भी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना। मुख्यमंत्री ये चिराग जी उस समय बीजेपी के अंग थे कि नहीं? उस समय क्यों नहीं इन्हें याद आया? और ये कह रहे कि बिहार के अपमान और बिहारियों का अपमान। चिराग जी, अभी तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपका विजन जो चल रहा है, क्या बिहारियों का अपमान नहीं? कि देश का प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्या बिहारियों की अपमान नहीं? पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा, केंद्रीय दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं? क्या युवा आयोग अभी तक क्यों नहीं गठित हुई? क्या ये बिहारियों का अपमान नहीं? मैं तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो वही पूछ रहा हूं चिराग जी से कि जब आप कह रहे हो कि बिहारी का अपमान हुआ, तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देश का प्रधानमंत्री बोले थे कि नहीं? अभी तक क्यों नहीं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार को अपमान नहीं हुआ? मैं पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का? क्या बिहार का अपमान नहीं? क्या यही चिराग पासवान जी बोले थे कि मैं बिहार में युवा आयोग बनाऊंगा देश राष्ट्रीय स्तर पर? क्या युवा आयोग बन गया? इनका विजन सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका विजन नहीं है। चिराग पासवान बीजेपी में जाते जाते सब कुछ भूल गए क्या ये सब बातें? अब तो चिराग जी से पूछे ना कि राम भक्त हनुमान बने हैं। हाँ, आज केरला में जब चुनाव हो रहे हैं तो इन्हें पूछा तक नहीं गया, फिर कैसा हनुमान भाई? हाँ, नहीं, कैसा हनुमान? बिहार में जब उपचुनाव होते हैं तो बिहार के बीजेपी इनके लोगों को बेइज्जती करते हैं और फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन जाते हैं। चिराग पासवान ये भी बयान दिए हैं कि किसको हिम्मत है कि बजरंग दल को बैन करके दिखा देगा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में आने से रोक देगा। किसके अंदर इतना दम है? क्या आप बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन करते हैं? हम लोग क्या के लिए समर्थन तो करते हैं, लेकिन अब मैं तो कह रहा हूं ना कि हम लोग एक बाबा को जानते हैं, वो बाबा का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। दूसरे बाबा को हम लोग नहीं जानते हैं। चिराग जी समर्थन कर रहे हैं, हो सकता बागेश्वर बाबा के और आसाराम बापू के शीश होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं चिराग जी से ना कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो, उनके संविधान के साथ हो, कि आप बाबा के प्रवचन के साथ हो? आप किसके साथ हो? बिहार की जनता, बिहार के बहुजन को बताना पड़ेगा। क्या बागेश्वर बाबा के प्रवचन के साथ आप चलोगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ चलोगे? चिराग जी से पूछिए ना, अंतिम सवाल आपसे जो चिराग पासवान से पूछे ना, जो हाथ में काला धागा, पीला धागा, 10 तरह के रंग बिरंगा, नहीं, जो 10 तरह के बिरंगा हाथ में बांधे फिरे चलते हैं, भर लीला टिकट चंदन करते हैं, तो चिराग जी कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। ये देश की जनता और बिहार की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जो हाथ में काला धागा बांधे, जो लीलाट में चंदन लगाए, जो बाबा का प्रवचन सुने और संविधान से की पद चिन्हों पर नहीं चले, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, ये कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।